Hey everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to start a new series about pharmacology. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है जनरल फार्माकोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन टू जनरल फार्माकोलॉजी। ड्रग पहला पॉइंट है ड्रग की डेफिनेशन क्या है। सो ड्रग इज अ केमिकल with a known structure which alters pathophysiology for therapeutic gain। फिर से एक बार देखेंगे ड्रग की डेफिनेशन क्या है। ड्रग is a chemical with a known structure that alters pathophysiology for therapeutic gain। Types of drugs, source of drug। First is केमिकल के तीन टाइप्स है, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। ठीक है, तो ड्रग क्या है, तो ड्रग केमिकल है। तो सोर्स ऑफ ड्रग क्या कौन कौन से है। पहले है नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। नेचुरल कौन कौन से हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऑब्वियसली नेचर में कौन कौन से आएंगे, प्लांट्स आएंगे, एनिमल्स आएंगे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे। प्लांट्स में कौन कौन आएगा, क्यूनाइन, रिसरपाइन और मॉर्फिन। एनिमल्स में प्लांट्स कौन कौन से बताए थे, फिर से एक बार देखेंगे, क्यूनाइन, रिसरपाइन एंड मॉर्फिन। एनिमल्स कौन कौन से हैं, एनिमल्स में इंसुलिन एंड हिपेरिन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंटीबायोटिक्स। तो सोर्स ऑफ ड्रग्स केमिकल में सबसे पहले देखे हमने नेचुरल में कौन कौन से देखे, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स कौन कौन से थे, क्यूनाइन, रिसरपाइन एंड मॉर्फाइन। एनिमल्स में कौन कौन से, इंसुलिन एंड हिपेरिन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में एंटीबायोटिक्स। डन। सेमी सिंथेटिक्स में मॉर्फिन को कन्वर्ट कर दिया डायसिटिल मॉर्फिन में, तो हीरोइन में। ठीक है, तो सेमी सिंथेटिक क्या ड्रग्स कौन कौन से है, मॉर्फिन को कन्वर्ट कर दिया डायसिटिल मॉर्फिन में, उसका ट्रेड नेम है हीरोइन। ठीक है, तो मॉर्फिन टू डायसिटिल मॉर्फिन, उसका ट्रेड नेम है हीरोइन। लास्ट है सेमी सिंथेटिक रैशनल ड्रग डिजाइनिंग। फिर से एक बार देखेंगे ड्रग की डेफिनेशन क्या थी। ड्रग इज अ केमिकल विद नॉन स्ट्रक्चर दैट अल्टर्स पैथोफिजियोलॉजी फॉर थेरेप्यूटिक गेन। सोर्स ऑफ ड्रग्स, ड्रग क्या है, केमिकल, उससे तीन सोर्स है, प्लांट्स है, फॉर एग्जांपल नेचुरल है, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। नेचुरल में कौन कौन से देखे, ऑब्वियसली कौन कौन से होंगे, प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। प्लांट्स से कौन कौन से एग्जाम्पल है, क्यूनाइन, रिसरपाइन और मॉर्फिन। एनिमल्स में इंसुलिन और हिपेरिन और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में एंटीबायोटिक। सेमी सिंथेटिक में मॉर्फिन लिया, उसको कन्वर्ट कर दिया डायसिटिल मॉर्फिन में, उसका ट्रेड नेम है हीरोइन। थर्ड है सिंथेटिक में क्या है, रैशनल ड्रग डिजाइनिंग। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रोडक्ट्स ऑफ जीन इंजीनियरिंग। तो जीन इंजीनियरिंग क्या है, तो एक जीन लेते हैं, उसे सेल लाइन में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो उससे क्या बनता है, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट से क्या बनता है, ड्रग। ठीक है, फिर से एक बार देखेंगे क्या है, प्रोडक्ट्स ऑफ जीन इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जीन लिया, जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया सेल लाइन में, सेल लाइन से क्या बना, उससे बना प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से क्या बना, ड्रग। तो प्रोडक्ट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन लिया, उसे सेल लाइन में इंट्रोड्यूस कर दिया, उससे बना प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से क्या बना, ड्रग। एग्जाम्पल कौन कौन से है, फॉर एग्जाम्पल देखेंगे हमें ह्यूमन इंसुलिन जीन है, उससे क्या बना, प्रोडक्ट, उसे सेल लाइन में इंट्रोड्यूस कर दिया, उससे प्रोडक्ट बना रेगुलर इंसुलिन। ठीक है, तो जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया सेल लाइन में उससे बना प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से बना ड्रग। एग्जांपल है ह्यूमन इंसुलिन, उसे सेल लाइन में इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उससे क्या बना, इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन। ठीक है, चेंज इन अमीनो एसिड सीक्वेंस कैन चेंज द प्रोडक्ट। ठीक है, तो इससे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज किया जाता है, उससे क्या होता है कि ड्रग जो फाइनल प्रोडक्ट है वह चेंज हो जाता है। ठीक है, एग्जांपल्स क्या है, ह्यूमन इंसुलिन, फिर से देखेंगे जीन, तो उसे इंट्रोड्यूस कर दिया सेल लाइन में, उससे बना प्रोडक्ट लिस्प्रो, ग्लूसिलिन और एस्पार्ट, जो चेंजेस इन द ड्यूरेशन ऑफ एंड ऑनसेट ऑफ एक्शन। ठीक है, फिर से एक बार देखेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। मैंने बताया था क्या रूल है हमारा, जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया सेल लाइन में, उससे बना प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से क्या बना, ड्रग। फॉर एग्जांपल ह्यूमन इंसुलिन को इंट्रोड्यूस कर दिया सेल लाइन में, उससे क्या बना, रेगुलर इंसुलिन। और उसके बाद में चेंजेस है, हाँ उसके बाद मैंने क्या बताया था, ये जेनेटिक इंजरी बेसिकली क्या किया जाता है तो कि चेंजेस इन द सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड कैन चेंज द प्रोडक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल ह्यूमन इंसुलिन, उससे सेल लाइन में इंट्रोड्यूस कर दिया, प्रोडक्ट क्या बना, ग्लूसिलिन, एस्पार्ट और लिस्प्रो। उससे इसमें क्या चेंजेस है ह्यूमन इंसुलिन से प्रोडक्ट्स में, तो उसमें चेंजेस है कि ड्यूरेशन एंड ऑनसेट ऑफ एक्शन में चेंजेस देखेंगे। लास्ट टाइम देख लेते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन लिया, उसे सेल लाइन में इंट्रोड्यूस कर दिया, उससे बना प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से बना ड्रग। ठीक है, तो चेंजेस इन द अमीनो, फॉर एग्जांपल क्या लिया हमने, ह्यूमन इंसुलिन जीन, उसे इंट्रोड्यूस कर दिया सेल लाइन में, उससे बना रेगुलर इंसुलिन। चेंजेस इन द अमीनो एसिड सीक्वेंस कैन चेंज द प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल ह्यूमन इंसुलिन जीन है, उसे सेल लाइन में इंट्रोड्यूस कर दिया, उससे तीन प्रोडक्ट्स बने, कौन कौन से, लिस्प्रो, एस्पार्ट और ग्लूसिलिन। ठीक है, लिस्प्रो, एस्पार्ट एंड ग्लूसिलिन। और उससे चेंजेस क्या है उसमें, उस प्रोडक्ट में
कि ड्यूरेशन एंड ऑनसेट ऑफ एक्शन चेंज। डन। ड्रग नॉमेनक्लेचर, ड्रग के नॉमेनक्लेचर तीन टाइप में किए जाते हैं नॉमेनक्लेचर ड्रग के, केमिकल नेम, जेनेरिक नेम एंड ट्रेड नेम। ठीक है, लास्ट टाइम ड्रग नॉमेनक्लेचर तीन टाइप से, केमिकल नेम, जेनेरिक नेम एंड ट्रेड नेम। केमिकल नेम, जेनेरिक नेम एंड ट्रेड नेम। ठीक, केमिकल नेम बेस्ड ऑन नॉमेनक्लेचर बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग एंड इट इज लेंथी। ठीक है, तो केमिकल नेम जो है वो ड्रग के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है और लेंथी होता है। जेनेरिक नेम क्या है, एब्रेविएशन ऑफ द केमिकल नेम, एग्जांपल प्रोपेनोल। ठीक है, और ट्रेड नेम क्या है, ट्रेड नेम हमें पता होता है जो ओवर द काउंटर हमें मिलता है। तो ड्रग नॉमेनक्लेचर तीन टाइप में किया जाता है, केमिकल नेम, जेनेरिक नेम एंड ट्रेड नेम। केमिकल नेम लेंथी होता है बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग। दूसरा है जेनेरिक नेम, एब्रेविएशन ऑफ द केमिकल नेम, फॉर एग्जांपल प्रोपेनोल। ठीक है, एंड लास्ट टाइम है ट्रेड नेम। ठीक है, लास्ट टाइम देख लेते हैं ड्रग नॉमेनक्लेचर तीन टाइप्स के होते हैं, केमिकल नेम, जेनेरिक नेम एंड ट्रेड नेम। केमिकल नेम जो है बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग एंड इट इज लेंथी। जेनेरिक नेम, एब्रेविएशन ऑफ द केमिकल नेम, फॉर एग्जांपल प्रोपेनोल एंड लास्ट टाइम है ट्रेड नेम। डन। टाइप्स ऑफ द ड्रग, प्रिस्क्रिप्शन और लीजेंड ड्रग्स, ड्रग्स दैट आर सोल्ड ओनली आफ्टर प्रिस्क्रिप्शन इज प्रोड्यूस्ड। उसके बाद में है OTC, ओवर द काउंटर ड्रग्स, ड्रग्स दैट कैन बी सोल्ड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, ऑल ड्रग्स आर OTC एक्सेप्ट शेड्यूल G, H and X. Orphan drugs used for rare disease, for example treatment, prophylaxis or diagnosis. Orphan receptor without a known ligand. Essential drugs that satisfy the healthcare need of the majority of the population in the country, for example India 376 essential drugs are present. Illicit or street drugs, drugs of abuse, for example cocaine or heroin, or spurious drug, it is a counterfeit drug. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ड्रग्स में हमें बहुत सारे टाइप्स देखें, कौन कौन से देख लेते हैं। पहला है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, उसके बाद में है ओवर द काउंटर ड्रग्स, उसके बाद में है ऑर्फन ड्रग्स, उसके बाद में है इसेंशियल ड्रग्स एंड लास्ट में है स्ट्रीट ड्रग्स एंड स्पूरियस ड्रग्स। लास्ट देख लेते हैं कौन कौन से 6 टाइप्स कौन कौन से ड्रग्स के। सबसे पहला है प्रिस्क्रिप्शन, उसके बाद में OTC, ओवर द काउंटर, उसके बाद में है ऑर्फन ड्रग्स, उसके बाद में इसेंशियल ड्रग्स, उसके बाद में स्पूरियस ड्रग्स, उसके बाद में स्ट्रीट ड्रग्स। कौन कौन से देखे हमने 6 टाइप, 1 2 3 4 5 6। लास्ट टाइम देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्रिस्क्रिप्शन, उसके बाद में OTC, उसके बाद में है अपना प्रिस्क्रिप्शन हो गया, OTC हो गया, ऑर्फन ड्रग्स, ऑर्फन के बाद इसेंशियल, स्पूरियस एंड स्ट्रीट ड्रग्स। कौन कौन से लास्ट टाइम सबसे पहला है प्रिस्क्रिप्शन, उसके बाद में OTC, उसके बाद में है अपना ऑर्फन ड्रग्स, ऑर्फन के बाद में इसेंशियल, स्पूरियस एंड स्ट्रीट ड्रग। लास्ट टाइम सबसे पहला है प्रिस्क्रिप्शन, उसके बाद में OTC, उसके बाद में है ऑर्फन ड्रग्स, ऑर्फन के बाद में इसेंशियल, स्पूरियस एंड स्ट्रीट ड्रग्स। फिर सबको देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहला है प्रिस्क्रिप्शन और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कौन कौन से, दीज आर द ड्रग्स विच आर सोल्ड ओनली आफ्टर a prescription is produced. ठीक है, तो prescription drugs are the types of drugs which are sold only after a definite prescription is produced. OTC, over the counter drugs, these are the types of drugs which are sold without any definite prescription. Done. All the drugs are OTC except schedule G, H and X. Done. Orphan drugs कौन कौन से है, drugs which are used to treat the rare diseases, for example treatment, prophylaxis and diagnosis. Orphan receptor without a known ligand. Essential drugs which satisfy the healthcare needs of the majority of the population. In India there are 376 essential drugs. Illicit or street drugs of abuse, for example cocaine, heroin. Spurious drugs, इट इज़ अ काउंटरफीट ड्रग। ठीक है, लास्ट टाइम देख लेते हैं कौन कौन से हमने देखे टाइप्स ऑफ ड्रग्स। सबसे पहले हमने देखा प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, उसके बाद में OTC, उसके बाद में ऑर्फन, और उसके बाद इसेंशियल, स्पूरियस एंड स्ट्रीट ड्रग्स। 6 टाइप देखें। सबसे पहला है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स विच आर सोल्ड ओनली आफ्टर स्पेसिफाइड डेफिनेट प्रिस्क्रिप्शन इज प्रोड्यूस। OTC ड्रग्स, ओवर द काउंटर ड्रग्स विच आर सोल्ड विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी डेफिनेट प्रिस्क्रिप्शन। उसके बाद में हमने देखा ऑर्फन ड्रग्स, ऑल द ड्रग्स आर OTC एक्सेप्ट शेड्यूल G, H एंड X। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा ऑर्फन ड्रग्स क्या है, तो ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट द रेयर डिसीज, फॉर एग्जांपल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रोफाइलैक्सिस। उसके बाद में देखा हमने ऑर्फन रिसेप्टर विदाउट अ नोन लिगेंड। इसेंशियल ड्रग्स विच सेटिस्फाई द हेल्थ केयर नीड ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। इन इंडिया देयर आर 370 इसेंशियल ड्रग्स। उसके बाद में देखा हमने स्पूरियस ड्रग्स। तो स्पूरियस ड्रग्स क्या है, तो इट इज़ अ काउंटरफीट ड्रग। ठीक है, तो एंड व्हाट इज अ स्ट्रीट ड्रग और इलिसिट ड्रग, दे आर ड्रग्स ऑफ अब्यूज, फॉर एग्जांपल कोकेन एंड हीरोइन। डन। नेक्स्ट देखेंगे हम ड्रग्स
कॉम्पेंडिया, ठीक है। द ड्रग्स कॉम्पेंडिया क्या है? तो ड्रग्स कॉम्पेंडिया एक टाइप की इंसाइक्लोपीडिया है जहाँ उसमें डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स उनके नॉमेनक्लेचर इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्रहेंसिव कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग्स इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, वही है। तो ड्रग्स कॉम्पेंडिया क्या है? तो इट इज़ अ कॉम्प्रहेंसिव कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग्स इन द फॉर्म ऑफ बुक्स। तो ड्रग्स कॉम्पेंडिया इट इज़ द कॉम्प्रहेंसिव कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग्स इन द फॉर्म ऑफ बुक्स। दोनों टाइप से, उसके दो टाइप से कौन कौन से हैं? इंडियन फार्माकोपिया एंड ड्रग्स फार्मुलरी, ठीक है। कौन कौन से दो टाइप से? इंडियन फार्माकोपिया एंड ड्रग फार्मुलरी। इंडियन फार्माकोपिया क्या है? मेड बाय फार्मासिस्ट, डील्स विद द ड्रग स्ट्रक्चर, प्यूरिटी एंड स्टोरेज फॉर ड्रग मैन्युफैक्चर एंड ड्रग रेगुलेटिंग, ठीक है। ड्रग फार्मुलरी क्या है? मेड बाय डॉक्टर्स, डील विद ड्रग इंडिकेशन, डोज एंड साइड इफेक्ट्स फॉर डॉक्टर्स टू हेल्प इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस। फिर से एक बार देखेंगे, दो टाइप से ड्रग्स कॉम्पेंडिया के कौन कौन से है? इंडियन फार्माकोपिया एंड ड्रग फार्मुलरी। इंडियन फार्माकोपिया क्या है? मेड बाय फार्मासिस्ट, डील्स विद द ड्रग स्ट्रक्चर, प्यूरिटी एंड स्टोरेज, ठीक है। तो ड्रग्स इंडियन फार्माकोपिया जो है इट इज़ मेड बाय फार्मासिस्ट, इट डील्स विद द ड्रग स्ट्रक्चर, प्यूरिटी एंड स्टोरेज फॉर ड्रग मैन्युफैक्चर एंड ड्रग रेगुलेटिंग। एंड किसके लिए यूज़फुल है? तो इंडियन फार्माकोपिया जो है वह ड्रग मैन्युफैक्चरर एंड ड्रग रेगुलेटिंग के लिए यूज़फुल है। ड्रग फार्मुलरी क्या है? तो मेड बाय डॉक्टर्स, डील्स विद द ड्रग इंडिकेशन, डोज एंड साइड इफेक्ट्स फॉर डॉक्टर्स टू हेल्प इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस। लास्ट टाइम देखेंगे व्हाट इज द ड्रग्स कॉम्पेंडिया? इट इज़ अ कंप्रेहेंसिव कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग्स इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, ठीक है। दो टाइप से उसके, इंडियन फार्माकोपिया एंड ड्रग फार्मुलरी। इंडियन फार्माकोपिया इट इज़ मेड बाय फार्मासिस्ट, डील्स विद द ड्रग purity, storage and structure. It is useful for drug manufacturer and drug regulating. Drug formulary क्या है? It is made by doctors, deals with the drug dose, effects and side effect to help it is useful for helping the doctors in their clinical practice. Done, ठीक है। नेक्स्ट है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो दो रूट है रूट्स ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के, कौन कौन से है वे? लोकल एंड सिस्टमिक रूट, ठीक है। कौन कौन से देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले है इंट्रानेजल, पल्मोनरी, उसके बाद में सबलिंगुअल, उसके बाद में है ओरल, उसके बाद में है इंट्रावेनस, उसके बाद में इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, रेक्टल, ट्रांसडर्मल, इंट्राडर्मल, ठीक है। तो सिस्टमिक रूट वन बाय वन फिर से एक बार देखेंगे हम लोग, कौन कौन से देखे हमने। सबसे पहला देखा हमने इंट्रानेजल। तो नोज से याद कैसे रखेंगे आप लोग? तो नोज से याद रखेंगे, नोज से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नोज है, नोज में क्या है? दो रूट से कौन कौन से? इंट्रानेजल एंड पल्मोनरी, ठीक है। इंट्रानेजल, दूसरा है पल्मोनरी। नेक्स्ट है टंग लेंगे, टंग में कौन सा? टंग के नीचे सबलिंगुअल रूट, ठीक है। तो नोज के नीचे टंग होंगे तो उसका रूट कौन सा होगा? सबलिंगुअल। उसके बाद में देखेंगे तो टंग कहाँ पे होती है? माउथ में होती है। नेक्स्ट रूट है ओरल। नेक्स्ट है इंट्रावेनस, ठीक है। तो इंट्रावेनस बाद में देखेंगे, ठीक है, अभी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है इंट्रावेनस, तो डायरेक्टली हम वेन पे जाएंगे। नेक्स्ट रूट में हमें सबसे पॉपुलर कौन सा है? तो उसे याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, इंट्रावेनस, ठीक है। इंट्रावेनस के बाद में उसके सेकंड मोस्ट पॉपुलर कौन कौन सा है? इंट्रामस्कुलर, ठीक है। उसके बाद में है सबक्यूटेनियस, ठीक है। याद कैसे रखेंगे आप लोग? सबसे पहला है इंट्रावेनस, उसके बाद में इंट्रामस्कुलर, उसके बाद में सबक्यूटेनियस, डन। उसके बाद में रेक्टल, रेक्टल के बाद में है ट्रांसडर्मल। तो कैसे याद रखेंगे? सबसे पहला है इंट्रावेनस, उसके बाद में इंट्रामस्कुलर, उसके बाद में सबक्यूटेनियस, उसके बाद में ट्रांसडर्मल, ठीक है। तो क्यूटेनियस और डर्मल याद रखेंगे, आसान है, याद रखने में आसान है। क्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस और ट्रांसडर्मल। उसके बाद में देख लेंगे हम रेक्टल, ठीक है, ठीक है। सब क्या कौन कौन सी याद रखेंगे? सबसे पहले इंट्रावेनस, उसके बाद में इंट्रामस्कुलर, उसके बाद में है सबक्यूटेनियस, उसके बाद में है ट्रांसडर्मल, उसके बाद में इंट्राडर्मल, उसके बाद में है रेक्टल, ठीक है। हो गए सिस्टमिक रूट। फिर से एक बार लास्ट टाइम रिवाइज कर लेंगे, कौन कौन से रूट देखे हमने। सबसे पहले मैंने बोला था नो से याद रखेंगे। सबसे पहला कौन कौन सा है? इंट्रानेजल, उसके बाद में है पल्मोनरी, उसके में नोज के नीचे क्या आते हैं? माउथ आता है, तो वहाँ पे होगा टंग, टंग के नीचे सबलिंगुअल, उसके बाद में टंग कहाँ पे होती है? और माउथ में होती है, तो
ओरल, उसके बाद में आता है हमारा सबसे पॉपुलर इंट्रावेनस, उसके बाद में इंट्रामस्कुलर, उसके बाद में सबक्यूटेनस, उसके बाद में ट्रांसडर्मल, उसके बाद में इंट्राडर्मल और रेक्टल। डन हो गए। देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला हम देखेंगे इंट्रानेजल रूट। इंट्रानेजल, उसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक, सबके हम बेनिफिट्स, ड्रॉबैक, एग्जाम्पल और लोकल इफेक्ट्स वगैरह हम देखेंगे। ठीक है। सबसे पहला है इंट्रानेजल। इंट्रानेजल के बेनिफिट्स क्या है? तो इंट्रानेजल्स में हम क्या देते हैं? इंट्रानेजल में हम मोस्टली पेप्टाइड देते हैं। ठीक है। तो इंट्रानेजल में याद रखिए पेप्टाइड्स। डन। बेनिफिट्स क्या है? पेप्टाइड्स कैन बी यूज्ड टू बाईपास ब्लड ब्रेन बैरियर एंड रीच सेंट्रल नर्वस सिस्टम। रैपिड इफेक्ट है, ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। एग्जाम्पल्स है जीएनआरएस एगोनिस्ट, डेस्मोप्रेसिन, कैल्सिटोनिन। ठीक है। ड्रॉबैक क्या है? ओनली हाई पोटेंसी ड्रग्स कैन बी गिवन। तो जीएनआरएच एगोनिस्ट हो गया, डेस्मोप्रेसिन हो गया, कैल्सिटोनिन, ये क्या है? हाई पोटेंसी ड्रग्स है। ठीक है। लास्ट, ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। बेनिफिट्स क्या है इंट्रानेजल रूट्स के? तो पेप्टाइड, ये इसमें मैंने बताया था, क्या याद रखना है? पेप्टाइड्स याद रखना है। पेप्टाइड्स कैन बी गिवन एंड दीज पेप्टाइड्स कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड रीच अप टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, रैपिड इफेक्ट है। ठीक है। एग्जाम्पल्स कौन कौन से? जीएनआरएच एगोनिस्ट, कैल्सिटोनिन एंड डेस्मोप्रेसिन। ड्रॉबैक क्या है? ओनली हाई पोटेंशियल ड्रग्स कैन बी गिवन। लास्ट टाइम देख लेते हैं इंट्रानेजल्स, मैंने बताया था, याद क्या रखना है? पेप्टाइड्स कैन बी गिवन। बेनिफिट्स क्या है? पेप्टाइड्स कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड रीच अप टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, रैपिड इफेक्ट है। एग्जाम्पल्स कौन कौन से? जीएनआरएच एगोनिस्ट, डेस्मोप्रेसिन एंड कैल्सिटोनिन। ड्रॉबैक क्या है? और ड्रॉबैक क्या है? ओनली हाई पोटेंशियल ड्रग्स कैन बी गिवन। तो डेस्मोप्रेसिन हो गया, जीएनआरएच एगोनिस्ट हो गया, कैल्सिटोनिन हो गया, ये क्या है? हाई पोटेंशियल ड्रग्स है। डन। नेक्स्ट देखेंगे पल्मोनरी इनहेलेशन। तो इनहेलेशन जो पल्मोनरी रूट है उसके दो इफेक्ट होंगे। पल्मोनरी रूट है उसके दो इफेक्ट है, कौन कौन से? लोकल इफेक्ट एंड सिस्टमिक इफेक्ट। सिस्टमिक इफेक्ट पहले देखेंगे। ठीक है। तो पल्मोनरी रूट है, पल्मोनरी रूट के दो इफेक्ट है, सिस्टमिक एंड लोकल इफेक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे सिस्टमिक इफेक्ट, उसके बेनिफिट्स क्या है? रैपिड एब्जॉर्प्शन एंड इफेक्ट कैन बी सीन, नो फर्स्ट पास में रैपिड इफेक्ट एंड रैपिड एब्जॉर्प्शन एंड इफेक्ट कैन बी सीन, नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। एग्जाम्पल एफ्रीजा, इनहेलेशन इंसुलिन, पोस्टप्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है। ड्रॉबैक क्या है? कफ एंड ब्रोंकोस्पाज्म। डन। ठीक है। तो पल्मोनरी रूट देखा हमने, उसके दो इफेक्ट है, सिस्टमिक इफेक्ट एंड लोकल इफेक्ट। सिस्टमिक इफेक्ट, उसके बेनिफिट्स क्या है? तो सिस्टमिक इफेक्ट के रैपिड एब्जॉर्प्शन एंड इफेक्ट कैन बी सीन, नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। एग्जांपल अल्फ्रीजा। अल्फ्रीजा क्या है? यह इनहेलेशन इंसुलिन है जो पोस्टप्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया में दिया जाता है। ड्रॉबैक क्या है? कफ एंड ब्रोंकोस्पाज्म। लास्ट टाइम देख लेते हैं। पल्मोनरी रूट है उसके दो इफेक्ट है, सिस्टमिक इफेक्ट एंड लोकल इफेक्ट। सिस्टमिक इफेक्ट में क्या है? तो सिस्टमिक इफेक्ट में है कि सिस्टमिक इफेक्ट में हम देखेंगे कि ये जो है उसके बेनिफिट क्या है? ये है, जो पल्मोनरी ड्रग है वो रैपिड एब्जॉर्प्शन एंड इफेक्ट दिखाता है, उसके बाद में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं दिखाई पड़ता हमें यहाँ पे। एंड फॉर एग्जांपल है अल्फ्रीजा। अल्फ्रीजा क्या है? इनहेलेशन इंसुलिन जो पोस्टप्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया में दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल उसके ड्रॉबैक क्या है? कफ एंड ब्रोंकोस्पाज्म। डन हो गया। ठीक है। तो पल्मोनरी में हम क्या याद रखेंगे? पोस्टप्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया, उसमें ड्रग कौन सा है? अल्फ्रीजा। ठीक है। और उसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं दिखाई देता है, रैपिड एब्जॉर्प्शन एंड इफेक्ट दिखाई देता है। लोकल ड्रग्स देखेंगे, लोकल इफेक्ट देखेंगे। बेनिफिट्स क्या है? रैपिड इफेक्ट, इसमें भी रैपिड इफेक्ट है। ठीक है। एंड लेसर सिस्टमिक साइड इफेक्ट, सिस्टमिक में जो साइड इफेक्ट होते हैं वो लोकल इफेक्ट में हमें दिखाई नहीं पड़ते। तो रैपिड इफेक्ट है, लेस सिस्टमिक एंड लेसर सिस्टमिक साइड इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल बीटा-2 एगोनिस्ट, एंटीकोलिनर्जिक्स। फॉर एग्जांपल अस्थमा एंड सीओपीडी में हम देखने को इसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो हमने देखा सिस्टमिक इफेक्ट, उसके बाद में हम लोकल इफेक्ट देखेंगे। लोकल इफेक्ट में हमें रैपिड इफेक्ट देखने को मिलता है एंड लेस सिस्टमिक साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल बीटा-2 एगोनिस्ट, एंटीकोलिनर्जिक जो हम अस्थमा एंड सीओपीडी में यूज़ करते हैं। लास्ट टाइम फिर से एक बार देखेंगे पल्मोनरी ड्रग से, उसके दो टाइप देखे हमने, दो इफेक्ट देखेंगे, सिस्टमिक इफेक्ट एंड लोकल इफेक्ट। सिस्टमिक इफेक्ट में बेनिफिट्स क्या है? यह रैपिड एब्जॉर्प्शन एंड इफेक्ट कैन बी सीन, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अल्फ्रीजा क्या है? मैंने बताया था पोस्टप्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया में यूज़ किया जाता है। यह इनहेलेशन इंसुलिन है। ड्रॉबैक्स क्या है? ड्रॉबैक्स क्या है? ब्रोंकोस्पाज्म एंड कफ है। ठीक है। लोकल इफेक्ट में हमने क्या देखा? रैपिड इफेक्ट है एंड लेसर सिस्टमिक साइड इफेक्ट। फॉर एग्जांपल क्या देखें? बीटा-2 एगोनिस्ट एंड एंटीकोलिनर्जिक्स फॉर कहाँ यूज़ होते हैं? अस्थमा एंड सीओपीडी में यूज़ होते हैं। डन हो गया। बीटा-2 एगोनिस्ट एंड एंटीकोलिनर्जिक्स लोकल इफेक्ट में कहाँ यूज़ होते हैं? अस्थमा एंड सीओपीडी में।
सबलिंगुअल रूट देखेंगे, सबलिंगुअल सबको होता है। बेनिफिट्स क्या है इस सब में? रैपिड इफेक्ट है, बेनिफिट्स है उसके रैपिड इफेक्ट एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसमें भी देखने को नहीं मिलता है। पल्मोनरी रूट में जो सिस्टमिक इफेक्ट देखा हमने उसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं था, और सबलिंगुअल रूट में भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं है, रैपिड इफेक्ट सब में है, ठीक है। ड्रग कैन बी स्पिटेड आउट आफ्टर डिजायर्ड इफेक्ट, तो फॉर एग्जांपल डेपिन हो गया, सो निकाडिपिन हो गया, निमोडिपिन हो गया, ये जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है। ये हम हाइपरटेंसिव पेशेंट में बीपी कम करने के लिए देते हैं, ठीक है। रैपिड इफेक्ट देखने को मिलता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि सबलिंगुअल रूट है, एंड आफ्टर द डिजायर्ड इफेक्ट ड्रग्स कैन बी स्पिटेड आउट, ठीक है। फॉर एग्जांपल एनटीजी, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, ब्यू ब्यूप्रेनॉर्फाइन, इफेड्राइन, एर्गोटामाइन, ठीक है। ड्रॉबैक्स क्या है? टीथ डिस्कलरेशन एंड डीके, इंक्रीजेज रिस्क ऑफ कार्डियक साइड इफेक्ट। डन हो गया, ठीक है। सबलिंगुअल रूट में बेनिफिट्स क्या है मैंने बताया, रैपिड इफेक्ट है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं देखने को मिलता है, एंड ड्रग्स कैन बी स्पिटेड आउट आफ्टर द डिजायर्ड इफेक्ट इज सीन, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स मैंने बताया था कौन कौन से, डेपिन हो गया, निकाडिपिन, निमोडिपिन हो गया, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इसमें हम यूज करते हैं। डन हो गया। ड्रॉबैक्स क्या है? टीथ डिस्कलरेशन एंड डीके, एंड कार्डियक साइड इफेक्ट कैन बी सीन, इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियक साइड इफेक्ट, ठीक है। लास्ट में देख लीजिए सबलिंगुअल रूट बेनिफिट्स क्या है? रैपिड इफेक्ट, नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, एंड ड्रग्स कैन बी स्पिटेड आउट आफ्टर द डिजायर्ड इफेक्ट इज सीन। डन। नेक्स्ट है ड्रॉबैक्स क्या है उसके, एग्जांपल्स कौन कौन से देखे हैं मैंने बताया, एक ही एग्जांपल याद रखना है आपको, डेपिन, सबलिंगुअल डेपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, और उससे ड्रॉबैक्स क्या है? टू डिस्कलरेशन एंड डीके, एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियक साइड इफेक्ट। डन हो गया। ओरल रूट देखते हैं अभी। ओरल रूट मोस्ट कॉमन रूट है, फॉर एग्जांपल बेनिफिट्स क्या है उसके? चीपेस्ट है, कन्वीनियंट है, एंड सेफेस्ट है, ठीक है। ओरल रूट फिर से एक बार देखेंगे। ओरल रूट हमें पता है मोस्ट कॉमन रूट है, क्या है उसमें बेनिफिट्स क्या है? चीपेस्ट, सेफेस्ट एंड कन्वीनियंट, ठीक है। तो चीपेस्ट है, कन्वीनियंट है, एंड सेफेस्ट है। ड्रॉबैक्स क्या है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑब्वियसली देखने को मिलता है, उसके बाद में है वेरिएबल ऑब्जॉर्प्शन होता है, फूड के साथ लेना पड़ता है, इंजाइम्स HCl उस पर एक्ट होते हैं, ठीक है। तो ओरल रूट मोस्ट कॉमन रूट है, उसके बेनिफिट्स क्या है? चीपेस्ट, सेफेस्ट एंड कन्वीनियंट है। ड्रॉबैक्स क्या है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, फूड इंटेक है, इंजाइम्स है, HCl उसके एक्ट होते हैं, उसके बाद में वेरिएबल ऑब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलता है। ड्रग प्रॉपर्टीज, लिपिड सोल्युबिलिटी, size of the drug, proteins cannot be given by oral route because they are large, okay, ठीक है। As for enzyme, asparginase, rasburicase, tide for peptide, octreotide, nesciutide, MAP for monoclonal antibody, trastuzumab and rituximab, ठीक है, rituximab। डन हो गया, ठीक है। तो ड्रग्स प्रॉपर्टीज क्या है? ड्रग्स प्रॉपर्टीज है lipid solubility and size of the drug. Proteins cannot be given by oral route because they are large. As for enzymes, for example, asparginase, rasburicase, याद कैसे रखेंगे आप? AR, ACE for AR, TIDE for ON, and MAP for TR, ठीक है। तो ACE for AR, TIDE for ON, and MAP for TR, ठीक है। ACE for AR कौन कौन से? asparginase, rasburicase, TIDE for ON, octreotide and nestride, nesiritide, MAP for monoclonal antibody, TR, trastuzumab and rituximab। डन हो गया, ठीक है। ड्रग्स प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं? लिपिड सोल्युबिलिटी एंड साइज ऑफ द ड्रग्स, प्रोटीन्स कैनॉट बी गिवन बाय ओरल रूट बिकॉज दे आर लार्ज, ठीक है। एस फॉर एंजाइम्स, एस फॉर AR, A for asparginase, and R for rasburicase, TIDE for on, O for octreotide, and N से nesciritide, MAP for TR, T for trastuzumab, and R for rituximab, ठीक है, N for nesciritide। डन हो गया। टैबलेट्स और कैप्सूल में भी हम देते हैं ओरल ड्रग, एक्सटेंड और सस्टेंड रिलीज एंड कंट्रोल रिलीज, ठीक है। तो हम बहुत से टैबलेट पे हमें देखने को मिलता है रेबेस DSR, SR सस्टेंड रिलीज है, फिर कंट्रोल रिलीज है, ठीक है। दीज आर मेड फॉर शॉर्ट हाफ लाइफ ड्रग्स, फॉर एग्जांपल 2 to 6 आवर्स टू इंक्रीज हाफ लाइफ ग्रेटर देन 12 आवर्स, ठीक है। दीज आर मेड फॉर शॉर्ट हाफ लाइफ ऑफ ड्रग्स 2 to 6 आवर्स टू इंक्रीज हाफ लाइफ अप टू 12 आवर्स, ठीक है। तो टैबलेट्स और कैप्सूल में भी देखने को मिलते हैं हमें ओरल ड्रग्स, वो सस्टेन रिलीज होते हैं और कंट्रोल रिलीज में होते हैं। तो क्यों देते हैं कैप्सूल में? क्योंकि टू इंक्रीज द हाफ लाइफ फ्रॉम 2 to 6 आवर टू मोर देन 12 आवर्स। डन हो गया। बेनिफिट्स क्या है? लेस फ्रिक्वेंट डोसिंग होता है, क्योंकि हाफ लाइफ इंक्रीज होने के बाद हमें डोज कम कर सकते हैं, हमें लेस फ्रिक्वेंट डोसिंग एंड नो पीक, इंटेरिक कोटेड में फॉर एसिड लायबल ड्रग्स, ठीक है।
फिर से एक बार ओरल ड्रग्स देखते हैं। ओरल ड्रग्स मोस्ट कॉमन रूट है। बेनिफिट्स क्या है? चीपेस्ट, कन्वीनियंट एंड सेफेस्ट है। ड्रग प्रॉपर्टीज क्या है? साइज ऑफ द ड्रग्स एंड लिपिड सोलिबिलिटी। प्रोटीन्स कैन बी गिवन बाय द ओरल, ड्रॉबैक्स क्या है? उससे ड्रॉबैक्स पहले देख लेते हैं। ड्रॉबैक्स क्या है? बेनिफिट्स हो गए चीपेस्ट, कन्वीनियंस एंड सेफेस्ट। ड्रॉबैक्स क्या है? फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म, उसके बाद में है एंजाइम्स HCl उस पर एक्ट होता है। उसके बाद में है लिपिड सोलिबिलिटी, उसके बाद में है फूड इनटेक, उसके बाद में है वेरिएबल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ड्रॉबैक्स देखते हैं फिर से एक बार। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व होता है, एंजाइम्स HCl उस पर एक्ट होता है, उसके बाद में फूड के साथ लेना पड़ता है, उसके बाद में वेरिएबल एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। ड्रग प्रॉपर्टीज क्या है? इंक्रीज सोलिबिलिटी, लिपिड सोलिबिलिटी एंड साइज ऑफ द ड्रग। प्रोटीन्स कैन नॉट बी गिवन बाय द ओरल रूट बिकॉज दे आर ऑफ लार्ज साइज। उसके बाद में मैंने था एस फॉर एस्परजिनेस एंड रास्पुरिकेस, टाइड फॉर पेप्टाइड रास्पुरिकेस, टाइड फॉर पेप्टाइड, टाइड फॉर ऑन, ओ फॉर ऑक्ट्रियोटाइड एंड आर फॉर रेसिरिटाइड, और एन फॉर नेसरिटाइड। उसके बाद में है मैप फॉर TR, ट्रांसटूजुमैब एंड रेटुक्सिमैब। डन हो गया। उसके बाद में टैबलेट कैप्सूल में सस्टेन रिलीज, कंट्रोल रिलीज एंड एंटेरिकोटेड टैबलेट फॉर एसिड लेबल ड्रग्स। ठीक है, तो एंटेरिकोट सस्टेन रिलीज और कंट्रोल रिलीज किसके लिए यूज किए जाते हैं? टू इंक्रीज द हाफ लाइफ फ्रॉम 2 to 6 आवर्स टू अप टू 12 आवर्स। डन हो गया। बेनिफिट्स क्या है? नो पीक होता है, रिलेस फ्रिक्वेंट डोसिंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इंट्रावेनस रूट, सबसे पॉपुलर। बेनिफिट देख लेते हैं। Most rapid absorption and effect used in emergency, no first pass metabolism, only route with 100% bioavailability and a large volume of drug can be given. Examples कौन कौन से हैं? IV lorazepam in status epilepticus, IV nicardipine hypotensive emergency. Drawbacks क्या है? Infection risks and drugs are in oily medium are contraindicated क्योंकि यह cause hemolysis. Done. तो देखते हैं इंटरवेनस रूट, मोस्ट पॉपुलर रूट है। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर रूट। इवन बेनिफिट्स क्या है? तो रैपिड अब्जॉर्प्शन एंड इफेक्ट कैन बी यूज इन इमरजेंसी, नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। उसके बाद में ओनली रूट विथ 100% बायोअवेलेबिलिटी एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ ड्रग कैन बी गिवन। फिर से एक बार, तो बेनिफिट्स कौन कौन से देखे हमने? तो rapid absorption and most rapid absorption effect can be seen used in emergency, only route with 100% bioavailability. ठीक है, high volume of the drug can be given, a large volume of drug can be given, no first pass metabolism. Last time what are the benefits of the intravenous route? तो 4 benefits है कौन कौन से? Most rapid absorption effect is seen used in emergency, only route with 100% bioavailability, a large volume of drug can be given and no first pass metabolism. Examples क्या है? IV lorazepam in status epilepticus and IV nicardipine in hypertensive emergency. Drawbacks क्या है? Infection risk and drugs in oily medium are contraindicated due to hemolysis because it causes hemolysis. Last time देख लेते हैं intravenous route, benefits कौन कौन से? 4 benefits बताए थे हमने, कौन कौन से? फर्स्ट है मोस्ट रैपिड अब्जॉर्प्शन एंड इफेक्ट इज सीन हेंस यूज्ड इन इमरजेंसी। उसके बाद में नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ ड्रग कैन बी गिवन एंड ओनली रूट विथ 100% अवेलेबिलिटी। ड्रॉबैक कौन कौन से हैं? ड्रॉबैक्स है इन्फेक्शन रिस्क है एंड ड्रग्स इन ऑयली मीडियम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बिकॉज ऑफ इट कॉजेज हेमोलाइसिस। उसके बाद में एग्जाम्पल्स IV निकार्डिपिन यूज्ड इन हाइपोटेंसिव इमरजेंसी एंड IV लोराजेपम इन यूज्ड इन स्टेटस एपिलेप्टिकस। नेक्स्ट है इंट्रामस्कुलर रूट। तो नेक्स्ट देखेंगे हम सबक्यूटेनियस। बेनिफिट क्या है? लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल। हाँ, मोस्ट कॉमन है अपना इंसुलिन हम सबक्यूटेनियस देते हैं, तो इंसुलिन पेशेंट खुद भी दे सकता है, तो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल एंड लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। ठीक है, एग्जाम्पल्स एक ही याद रखने इंसुलिन। ड्रॉबैक्स क्या है? इरिटेंट्स कैन नॉट बी गिवन बाय सबक्यूटेनियस रूट बिकॉज इट कैन कॉज स्किन नेक्रोसिस। लास्ट टाइम देखेंगे सबक्यूटेनियस रूट, तो सबक्यूटेनियस रूट के बेनिफिट क्या है? सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल एंड लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। एग्जाम्पल से हमारा इंसुलिन। ड्रॉबैक्स क्या है? इरिटेंट्स कैन नॉट बी गिवन बाय सबक्यूटेनियस रूट बिकॉज इट कैन कॉज स्किन नेक्रोसिस। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसडर्मल, जैसे कि हमने बताया था। ट्रांसडर्मल क्या है? बेनिफिट्स क्या है? लॉन्ग एक्टिंग है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो सबक्यूटेनियस तो हमने देखा, उसके बाद में हम देखेंगे ट्रांसडर्मल। तो सबक्यूटेनियस में भी हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हमें देखने को नहीं मिलता है। ट्रांसडर्मल इंटरडर्मल दोनों में भी हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड करते हैं। तो ट्रांसडर्मल नो लॉन्ग एक्टिंग है, नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। एग्जाम्पल्स क्या है? तो स्कोपेलामाइन फॉर मोशन सिकनेस। तो जब भी हमें मोशन सिकनेस होती है, क्या लेना है हमें? स्कोपेलामाइन। ठीक है, स्कोपेलामाइन फॉर मोशन सिकनेस, S फॉर मोशन सिकनेस। ठीक है, मोशन सिकनेस का S उससे क्या है? स्कोपेलामाइन। ठीक है, तो स्कोपेलामाइन फॉर मोशन सिकनेस ट्रांसडर्मल है। ड्रॉबैक क्या है? ओनली लिपिड सोल्युबल ड्रग्स कैन बी गिवन। तो ट्रांसडर्मल एक ही रूट है जिसमें हम लिपिड सोल्युबल ड्रग्स देते हैं।
ठीक है, जिसमें हम सिर्फ लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स देख सकते हैं। डन। तो ट्रांसडर्मल रूट देखेंगे। एक बेनिफिट्स क्या है, लॉन्ग एक्टिंग है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है। एग्जांपल्स क्या है, मोशन सिकनेस के एज से स्कोपोलामाइन फॉर मोशन सिकनेस। ड्रॉबैक्स क्या है, ओनली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स कैन बी गिवन। तो उसका ओनली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स कहाँ दिए जाते हैं, सिर्फ ट्रांसडर्मल रूट में हम लिपिड सोल्यूबल ओनली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स हम दे सकते हैं। स्कोपोलामाइन फॉर मोशन सिकनेस, सिकनेस के एज से स्कोपोलामाइन। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल में है जो है वो स्लोएस्ट एब्जॉर्प्शन है, यूज फॉर ड्रग्स फॉर वैक्सीन सेंसिटिविटी टेक्सिंग, फॉर एग्जांपल बीसीजी। इंट्राडर्मल हमें इंट्राडर्मल सुनने के बाद ही हमें एक ही शब्द हमें मन में आना चाहिए, कौन सा है, बीसीजी। इंट्राडर्मल इज इक्वल टू बीसीजी। ठीक है, तो इंट्राडर्मल the intradermal route is used for vaccine sensitivity testing, for example BCG। डन। स्लोएस्ट अब्जॉर्प्शन है। डन। BCG का अब्जॉर्प्शन स्लोएस्ट है, इसे इसलिए वहाँ पे हमें ब्लिस्टर देखने को मिलता है वैक्सीन देने के बाद। ठीक है, तो इसे इंट्राडर्मल रूट, तो इंट्राडर्मल रूट मन में क्या याद आना चाहिए, BCG स्लोएस्ट अब्जॉर्प्शन है, इसलिए ब्लिस्टर देखने को मिलता है एंड वैक्सीन सेंसिटिविटी टेस्टिंग में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट सिस्टमिक रूट देखेंगे, रेक्टल रूट। रेक्टल रूट यह 50% लेस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देन ओरल रूट। ठीक है, इरिटेंट अनप्लेजेंट ड्रग्स कैन बी गिवन, फॉर एग्जांपल रेक्टल डायज़ेपम इन फेब्रल सीजर्स। ड्रॉबैक्स क्या है, वेरिएबल अब्जॉर्प्शन। ठीक है, रेक्टल रूट लास्ट टाइम देखते हैं। बेनिफिट्स क्या है, 50% लेस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देन ओरल रूट। उसके बाद में क्या है, इरिटेंट्स अनप्लेजेंट ड्रग्स कैन बी गिवन, फॉर एग्जांपल रेक्टल डायज़ेपम इन फेब्रल सीजर्स। उसके बाद ड्रॉबैक्स क्या है, वेरिएबल ऑब्जर्प्शन। लास्ट टाइम देखें रेक्टल रूट में क्या है, 50% लेस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देन ओरल रूट। इरिटेंट अनप्लेजेंट ड्रग्स कैन बी गिवन, फॉर एग्जांपल रेक्टल डायज़ेपम इन फेब्रल सीजर्स। ड्रॉबैक्स क्या है, वेरिएबल ऑब्जर्प्शन। डन हो गए। तो सभी हमने वन बाय वन हमने सिस्टमिक रूट देख लिया। कौन कौन से रूट देखे हमने, फिर से एक बार देख लिया। सबसे पहला तो हमने देखा नोज से शुरू करना है, इंटरनेजल। उसके बाद में कौन सा है, पल्मोनरी। उसके बाद में उसके दो इफेक्ट देखे हमने, सिस्टमिक इफेक्ट और लोकल इफेक्ट। उसके बाद में हमने देखा इंट्रावेनस मोस्ट पॉपुलर। उसके बाद में इंट्रामस्कुलर। उसके बाद में ट्रांसडर्मल। उसके बाद में इंटरडर्मल। उसके बाद में है सबक्यूटेनियस ट्रांसडर्मल इंटरडर्मल। रास्ता हमने देखा रेक्टल। डन हो गया। ठीक है, तो लोकल रूट हम देखेंगे अगले वीडियो में।